हेलो गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी जेई एडवांस की वो अच्छी रही होगी। उम्मीद तो यही करता हूँ। और काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है शायद। सो आपके लिए मैं लेके आया हूँ विशाल पाल IIT गांधीनगर का फ्री काउंसलिंग। अगर आपको मतलब काउंसलिंग में हेल्प चाहिए तो मैं आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करूँगा, कोई चार्ज नहीं है। बस आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आप मेरी मेल ID नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप मुझे मेल कर दो और बता दो भैया किसी रैंक के। सो मैं आपको उसमें पूरी हेल्प करूँगा। आपको कौन सी IIT अलॉट करवानी है और मतलब जो सी ब्रांच आपको लेनी हो किस IIT में आपको मिल सकती है। तो वीडियो को बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 15 क्वालिटीज ऑफ IIT गांधीनगर गाइस। टॉप 15 क्वालिटीज। सो शुरू करते हैं क्वालिटी नंबर 15 से। सो टॉप 15 क्वालिटी में हम रखते हैं सबसे पहले यहाँ का कल्चर, यहाँ का माहौल, यहाँ के फेस्ट, यहाँ के इवेंट। सो IIT गांधीनगर में दो बड़े फेस्ट होते हैं, मतलब एक तो कल्चरल फेस्ट और एक टेक्निकल फेस्ट और इनके प्री इवेंट भी होते रहते हैं। और यहाँ पे कल्चरल काउंसिल के थ्रू भी मतलब अलग अलग इवेंट सेलिब्रेट होते हैं, मतलब सारे इवेंट सेलिब्रेट होते हैं जितने भी हैं। अगर आप कोई से भी रिलीजन के हो तो यहाँ पे आपका मतलब इवेंट सेलिब्रेट होना निश्चय ही है, मतलब पक्का ही है। आप आकर लीड लो और मतलब IIT जी आपको फंडिंग प्रोवाइड करता है और मतलब कर सकते हो, आप कोई सा इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हो फ्री टू डू। और मतलब ऐसा रहता है IIT गांधीनगर में रोज़ कोई ना कोई इवेंट होता ही रहता है, मतलब कोई टॉक या वगैरह वगैरह कुछ भी प्री इवेंट किसी चीज़ का। मतलब बहुत कम ऐसे दिन जाते हैं जब IIT गांधीनगर में कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है गाइस, सब चीज़ें होती रहती हैं। सो IIT जी आपको फंडिंग प्रोवाइड करता है और ये मतलब IIT गांधीनगर की बेस्ट क्वालिटी है 15 क्वालिटीज़ में। अब हम जाते हैं क्वालिटी नंबर 14। तो गाइस शायद पंखे की आवाज़ से कुछ गड़बड़ हो रही है। सो गाइस अब हम आ चुके हैं क्वालिटी नंबर 14 में। सो क्वालिटी नंबर 14 ये है कि नो रैगिंग। यहाँ पे आप अगर गर्ल्स हो या बॉयज़ भी हो तो यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार की रैगिंग नहीं होती है। अगर जैसे आपको कोई भी दिक्कत हो, मतलब ऐसा दिक्कत तो होती नहीं है, लेकिन यहाँ के सीनियर्स और फैकल्टीज और स्टाफ सारे बहुत हेल्पफुल हैं। यहाँ पे मतलब रैगिंग बिल्कुल नहीं होती। आप फर्स्ट ईयर में आए हो बल्कि आपको बॉन्ड बनाने का मौका मिलता है। मतलब हम जिस टाइम पे आए थे 2022 बैच में हूँ मैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, मेरा नाम विशाल पाल, IIT गांधीनगर CSE और मैं मैनेजमेंट में माइनर भी कर रहा हूँ। जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो ये सब होता था, रैगिंग नहीं होती थी। जो हमारे सीनियर थे वो हमसे नाम पूछते थे, सिर्फ नाम पूछते थे, बड़े प्यार से पूछते थे कि अपना नाम, ब्रांच, अपना इंट्रोडक्शन हिंदी में दो। मजा आता था। मेरा नाम विशाल पाल है, मैं तो वैसे हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, मेरे को तो वैसे भी दिक्कत नहीं होती थी। और मतलब मैं ऐसा करता था कि वो ब्रांच भी पूछते थे, तो मेरी CSE थी तो बड़े उससे बताता था, संगणक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी। बहुत मजा आता था गाइस, मतलब एक से बढ़ के मटेरियल साइंस का, पदार्थ अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रिकल का, विद्युत विभाग, इस टाइप से एक से बढ़ के सिविल का मिस्त्री विभाग बोलते थे, लेकिन कुछ तो मतलब तगड़ा तगड़े नाम थे भाई। हिंदी में बहुत सही सीन होता था। अब नेक्स्ट क्वालिटी की ओर अपन बढ़ते हैं कि नो रैगिंग तो हो ही गया अपना, ये 14th नंबर की क्वालिटी थी। और 13th क्वालिटी में यहाँ पे मैं लेना चाहूँगा कि यहाँ जो लैब है IIT गांधीनगर में, जितने भी लैब है वो आपके लिए 24/7 ओपन है। आपकी इशू करवा कर आपका अगर कुछ भी काम है, मटेरियल, सिविल या मैकेनिकल, किसी भी लैब से रिलेटेड, आप वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं। प्लस आपको 24/7 वाईफाई अवेलेबल है गाइस रूम में, बढ़िया नेटफ्लिक्स एंड चिल, और मतलब माहौल ही माहौल है गाइस। पंखा बंद कर दिया तो गर्मी ज़्यादा हो रही है गाइस। आपको 24/7 वाईफाई मिलेगा, आप रूम में बैठ के भी काम कर सकते हो, बढ़िया है। और हाँ, हॉस्टल हॉस्टल का बाद में बताता हूँ। इंटर डिसिप्लिनरी लर्निंग। ऐसा कैसे है कि आप अगर CSE में हो तो जरूरी नहीं है कि आपको CSE के कोर्स ही पढ़ना है सारे, आप अदर फील्ड के कोर्स नहीं पढ़ सकते, आप पढ़ सकते हो। आपको ओपन इलेक्टिव के कोर्स भी रहते हैं जिसमें आप किसी भी फील्ड में पढ़ सकते हो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सारी ब्रांचों के कोर्स आप कर सकते हो। आप किसी में माइनर भी कर सकते हो, जैसे कि मैं मैनेजमेंट में माइनर कर रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट मैनेजमेंट में है। लेकिन अगर आपको किसी दूसरी में करना हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो, आपके लिए मतलब फ्री है, आप फ्री टू डू हो। मतलब आपको ऐसा कोई फोर्स नहीं करेगा कि आपकी कोर ब्रांच में आपको आगे जाना है। और भी मतलब ऐसा है कि पसीने पहुँचने मेरे इस पसीना ज़्यादा निकल रहा है। तो आप किसी भी ब्रांच में जा सकते हो, ठीक है, पहली बात माइनर कर सकते हो। दूसरी बात ये है कि IIT गांधीनगर की एक और क्वालिटी है कि आप ब्रांच चेंज कर सकते हो गाइस, ब्रांच चेंज कर सकते हो। आप फर्स्ट ईयर में अच्छी CGPA लेके आओ, अच्छी CPI लेके आओ, आपकी कोई सी ब्रांच है, जैसे कि एग्जांपल के लिए बताऊँ, तगड़ा एग्जांपल है, अगर जैसे आपकी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच है और आपको जाना है मटेरियल में,
तो आप अच्छी सी जीपीए लेके आओ, आप मटेरियल में पहुंच जाओगे। या आपको मटेरियल में हो तो आपको सीएससी में जाना है तो आप अच्छी सीपीआई लेके आओ, आप मटेरियल से सीधे सीएससी में लेके आओगे। मतलब आपकी सीपीआई होनी चाहिए 9.5 के समथिंग सो आप जा सकते हो। तो अगर आपका जेईई एडवांस खराब गया है थोड़ा सा और आपको ब्रांच आपकी पसंद की नहीं मिल रही है तो आप आईआईटी गांधीनगर में आ सकते हो और फिर अपनी ब्रांच चेंज कर सकते हो फर्स्ट ईयर के बाद। तो ये आईआईटी गांधीनगर की बहुत बढ़िया क्वालिटी है। सो अपन चलते हैं 11th क्वालिटी है यहाँ की फूड और हाइजीन को लेके। तो आईआईटी गांधीनगर में 3 से 4 मेसें हैं और यहाँ पे मतलब बहुत सारे फूड्स आउटलेट है और यहाँ पे हाइजीन का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो जैसे कि मैं मेस कोऑर्डिनेटर हूँ 2 साल से, तो मतलब मुझे तो मतलब देखते ही रहता हूँ मैं कि यहाँ पे मतलब फूड प्रोडक्ट से लेके प्रोडक्ट की क्वालिटी है ना वो भी मतलब टॉप ब्रांड यूज़ किए जाते हैं। प्लस यहाँ पे 3 मेस हैं और मेस में मतलब नॉन वेज का स्टॉल अलग रहता है और मतलब जैन फूड अलग अवेलेबल है और स्पाइसी फूड का काउंटर अलग होता है। डेजर्ट वगैरह भी मतलब बढ़िया बढ़िया मिलता है। अगर आप मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो आप खाने तो बिल्कुल आपको पता ही है कि भाई मैं भी फूडी हूँ इसलिए मैं भी यहीं आया था। सो अगर आप फूडी हो तो बिल्कुल आपको आईआईटी गांधीनगर ही आना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वालिटी पे अपन चलते हैं कि खाना तो बहुत तगड़ा है और यहाँ पे FSSAI उसके द्वारा 5 स्टार रेटिंग दी गई है जो शायद पूरी 23 IITs में सिर्फ आईआईटी गांधीनगर को मिली है। तो पूरी 23 IITs बढ़ तो नहीं गई भैया, IIT 23 ही है ना, चलो 24-25 जितनी भी हुई हो तो उनमें से आईआईटी गांधीनगर को टॉप मोस्ट माना जाता है खाने के मामले में। 10 क्वालिटीज ये है कि डीन लिस्ट प्रोजेक्ट्स ग्रांट्स एंड यूजेस। सो मतलब ऐसा सीन है कि अगर आप स्टूडेंट्स को प्रोत्साहन देने के लिए आपको तो अगर आप स्टूडेंट हो आपको प्रोत्साहन देने के लिए मेरे हिस्से को सो यहाँ पे आपको ग्रांट भी मिलती है। मतलब प्रोजेक्ट वगैरह आपको कर रहे हो तो आपको बजट चाहिए कि मतलब प्रोजेक्ट इसमें मेरे को 1,50,000 जितने का बजट चाहिए तो आप प्रपोजल दो, IITGN आपको बजट भी प्रोवाइड करता है। अगर आप जेन्युइन हो आपका रीज़न वगैरह आप किसी प्रोजेक्ट कोर्स कर रहे हो आप किसी प्रॉफ के अंदर और आपको उसमें बजट की ज़रूरत पड़ रही है किसी भी चीज़ को लेकर तो IITGN आपको फंड प्रोवाइड करता है। सो ये एक अच्छी क्वालिटी है आईआईटी गांधीनगर की। और हाँ 8th क्वालिटी या 9th क्वालिटी जो सी भी है पीयर लर्निंग ओपन कल्चर। तो यहाँ पे ऐसा रहता है कि आप आपके जो पीयर्स हैं मतलब आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह आप उनसे हेल्प ले सकते हो, सीनियर से हेल्प ले सकते हो। आपको आपके जो कोर्स वगैरह है मतलब जो भी आपके प्रॉफ का जो भी कोर्स रहेगा आपको उसमें कुछ डाउट है तो यहाँ पे ADH क्लासेस होती है मतलब रात में तो आप मतलब वहाँ पे हेल्प ले सकते हो। आपको किसी टॉपिक किसी कोर्स के किसी टॉपिक में डाउट है कि इसमें का कैसा क्या सीन है तो आपको टेंशन नहीं है इस बात की। सो नेक्स्ट है अपना बताता हूँ ब्रांच चेंज का जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है। और फिर ट्रूली ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़। तो गाइस आपको बता दूं कि मेरी अभी अभी जस्ट ब्राज़ील में इंटर्नशिप लगी है, एकेडमिक इंटर्न लगी है मेरी। बढ़िया है मतलब यहाँ पे ऐसा रहता है कि आपको यहाँ के 40% स्टूडेंट को मतलब बाहर जाने का ग्लोबल इधर जाने का चांस मिलता ही है। मतलब अपॉर्चुनिटी आपके ऊपर है आपको लेना नहीं लेना, लेकिन मतलब मोस्टली स्टूडेंट लेते हैं क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। मैंने भी अपॉर्चुनिटी ली है। सो बढ़िया है, बने रहिए मेरे साथ। और मतलब अगर आपको रिसर्च फील्ड में जैसे जाना रहता है सो मैं रिसर्च का तो फर्स्ट में बताऊंगा और जाना रहता है रिसर्च वगैरह में तो आप फर्स्ट ईयर में आओ, आप फर्स्ट ईयर फिर रिसर्च के फील्ड में जा सकते हो प्रोजेक्ट्स वगैरह लेकर। बढ़िया रहता है मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। सो यहाँ पे मैं लेके आऊँगा 4th नंबर पे मैं रखूँगा फैकल्टी स्टूडेंट बॉन्ड। तो यहाँ की फैकल्टी स्टूडेंट बॉन्ड क्या, फैकल्टी स्टाफ और स्टूडेंट सारों का बॉन्ड मतलब बहुत अच्छा है। यहाँ का स्टाफ यहाँ का फैकल्टी मतलब लाइक अ फैमिली। आप कभी भी किसी प्रॉफ को ऐसा नहीं है, सारे प्रॉफ का जरूरी नहीं है कि आपको अपॉइंटमेंट लेकर जाना है। आपको कुछ भी काम हो तो आप डायरेक्ट ऑफिस जा सकते हो। तो मतलब अगर प्रॉफ फ्री है तो बिल्कुल आपसे मिलेंगे। और यहाँ के प्रॉफ मतलब बहुत हेल्पफुल रहते हैं। यहाँ पर मतलब हर स्टूडेंट को एक फैकल्टी एडवाइज़र असाइन होता है। तो अगर आपको कुछ भी मतलब इशू हो तो आप उनसे जाके बात कर सकते हो। जैसे आपको मेंटल इशू या कुछ भी इशू हो मतलब कुछ भी दबाव प्रेशर का तो यहाँ फ्री काउंसलिंग सर्विस है। आप उनसे आपकी बातें जाकर शेयर कर सकते हो, वो आपकी हेल्प करेंगे सभी चीज़ में लेकर। यार पंखा बंद कर दिया तो पसीना ज़्यादा आ रहा। सो नेक्स्ट क्वालिटी रहेगी आईआईटी गांधीनगर की फैकल्टी वाला तो बता दिया मैंने आपको, यहाँ का सब कुछ ठीक है। और सेफ्टी, अगर आप गर्ल्स हो आपको सेफ्टी से लेके है कि दिक्कत है भाई कि यार हम गर्ल्स हैं, आपके पेरेंट्स को दिक्कत होती है कि भाई फिर अपनी बच्ची को कैसे पहुँचाएं, तो यहाँ पे सेफ्टी के मामले में सब कुछ ठीक है। यहाँ आप गर्ल्स हो तो आप बिल्कुल आइए, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ आपका मतलब ठीक ही रहेगा। गर्ल्स भी हो बॉयज़ भी हो भाई, बॉयज़ तो करने डरते कहीं भी चले जाते हैं, गर्ल्स भी आजकल की गर्ल्स भाई हमारी चोरिया का चोरिया से काम है।
सो गर्ल्स डरो मत, आ जाओ, यहाँ का सीन सब कुछ ठीक है, यहाँ पे डरने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे हॉस्टल के बाहर गार्ड रहते हो, मतलब आप सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं। और फ्रीडम, यहाँ पे फुल फ्रीडम है, आप कभी भी IIT गांधीनगर के बाहर आ जा सकते हो। और फ्रीडम से को लेकर बात ये आती ही है, तो मैं आपको IIT गांधीनगर के नंबर 1 क्वालिटी में मतलब फ्रीडम ही बोल सकता हूँ कि मतलब ऐसा है कि यहाँ पे हॉस्टल मूवमेंट, गर्ल्स बॉयज़ हॉस्टल में जा सकती है, बॉयज़ गर्ल्स हॉस्टल में जा सकते हैं, किसी भी असाइनमेंट वगैरह या किसी भी प्रोजेक्ट के सिलसिले में या कोई भी काम जैसा भी हो आ जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है गाइस। 24/7 ना आपको एंट्री करना है ना कुछ करना है, आप कभी भी गर्ल्स है बॉयज़ हॉस्टल में, बॉयज़ गर्ल्स हॉस्टल में आ जा सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि गर्ल्स हॉस्टल में बॉयज़ आकर आपको परेशान करते हैं, ऐसा कुछ माहौल नहीं है गाइस। गार्ड भी नीचे बैठे रहते हैं, अगर आपके फ्रेंड्स है वही आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि गर्ल्स हॉस्टल में जबरदस्ती बॉयज़ आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ का माहौल मतलब इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो सकता है, लेकिन बॉयज़ गर्ल्स हॉस्टल में आके ऐसा नहीं है कि कुछ हरकतें कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सारा सेफ माहौल रहता है, यहाँ पे सब कुछ चीज़ में अच्छा सीन है। सो मतलब इसको बेस्ट क्वालिटी कह सकते हैं। और एक बेस्ट क्वालिटी इसको भी कह सकते हैं कि यहाँ रिसर्च, IIT गांधीनगर में रिसर्च के का मतलब बहुत अच्छा माहौल है। ऐसा है कि यहाँ पे जो टॉप IITs हैं उनके भी स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं और वो बताते हैं कि यहाँ पे यार ब्रो मतलब रिसर्च की बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे। रिसर्च के मामले में तो टॉप मोस्ट IIT नंबर 1 पे IIT गांधीनगर को ही कहूँगा, यहाँ तक मुझे पता है। ये जेन्युइन रिव्यू है गाइस, मतलब सारे लोग IIT गांधीनगर की रिसर्च की तारीफ ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो बताते हैं कि भैया मतलब मैंने 2-3 लोगों को देखा वो IIT बॉम्बे IIT खड़गपुर से आए हैं रिसर्च के लिए, PhD के लिए यहाँ पे, बोले यहाँ पे अच्छा एक्सपोजर है, इसके लिए भी ठीक है। और एक नंबर 1 क्वालिटी में यही रखूँगा फाउंडेशन प्रोग्राम। तो जैसे कि आप आते हो, आप जोसा की काउंसलिंग के बाद जैसे आप आते हो IIT गांधीनगर, तो आपका यही एडवांस वाला स्ट्रेस वाला माहौल से आप निकल के आते हो, तो यहाँ 1 महीने का फाउंडेशन प्रोग्राम होता है 4 से 5 वीक का। इसमें मतलब आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़, गेम्स एक्टिविटीज़, ट्रिप्स वगैरह आपको IIT गांधीनगर की सारी जानकारी दी जाती है। और 1 महीने तक नो स्टडी, ये सबसे अच्छा सीन लगा मुझे। आपको बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी होती है 1 महीने तक, आप IIT गांधीनगर को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो, अच्छे से जान सकते हो, मतलब बढ़िया रहता है। ये 1 महीने आपके सबसे चिल रहते हैं, उसके बाद फिर होती है तगड़ी वाली पढ़ाई स्टार्ट, तगड़ी वाली पढ़ाई स्टार्ट गाइस। तो मैं यहीं पे ये वीडियो ख़त्म करता हूँ क्योंकि लॉन्ग वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है। और अगर आपको और भी कुछ डाउट हो IIT गांधीनगर को लेके तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं उन पर वीडियो भी बना दूंगा या नेक्स्ट ब्लॉग में आपके उस कमेंट का आंसर भी कर सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और हाँ, काम की बात, जोसा काउंसलिंग में अगर आपको हेल्प चाहिए तो मेरी मेल ID नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे को मेल कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। जैसे भी जो भी आपकी JEE एडवांस की रैंक रहेगी उसके हिसाब से आपको IIT अलॉट करवाने में और आपकी फेवरेट ब्रांच जिस ब्रांच में भी आपको जाना चाहिए, सो मैं उसमें आपकी हेल्प करूँगा। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर कुछ भी दिक्कत हो या कुछ भी कमी हो तो कमेंट करो और सब्सक्राइब कर दो यार भाई, यार प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। बाय।